हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से ज्वाइन हो गए हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सके। तो जो भी बच्चे मार्च एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए जो इस सीरीज है वो आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, आप सभी का जो एग्जाम है वो 18 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और आज जो है आपका 12 मार्च हो गया। तो आपके पास ओनली 5 डेज का समय बचा हुआ है। तो 5 डेज में आपको हम बहुत कोशिश करेंगे कि 5 डेज में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम इस 5 डेज में आपको कंप्लीट करा सकें, प्रैक्टिस करा सकें, ताकि आपको ट्रिपल सी ग्रेड से आपको सफलता मिल सके स्टूडेंट। तो हम कोशिश करेंगे कि 5 डेज में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम इस सीरीज में शामिल करें 5 डेज में, और आपको अच्छे से तैयारी हो सके। ठीक है, तो आज की जो क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, बार बार आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट। तो आपको अब बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है, क्लास के लास्ट तक आप सभी बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन बी केयरफुली पढ़िए, समझिए, उसके बाद आप सभी लाइव चैट में क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट ये प्रैक्टिस क्लास है और आप सभी को बिल्कुल कम समय में तैयारी करना है। तो आप सभी को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चंस को अटेंड करना है, पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही आप सभी को सही ऑप्शंस का चयनित करना है। तो आज हो गया 12 मार्च 2025 और रेगुलर जो हम क्लासेज कराएंगे 8 PM कराएंगे। उसके बाद एग्जाम से पहले आप सभी को ये देख लेना है। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से ज्वाइन हो जाइए। जो बच्चे क्लास से ज्वाइन हो चुके हैं, आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से ज्वाइन होइए। जो बच्चे क्लास से ज्वाइन हो गए हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इस क्लास से हेल्प मिल सके। स्टूडेंट, एक और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि 6 डेज का आपके पास ओनली समय है। तो उसके लिए आपका हमारे चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए। ट्रिपल सी के लिए बहुत सारी क्लासेज हैं जो हमने चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन सीरीज भी हमने करा रखा है, तो उस क्लासेज को आप जरूर देखिए। एग्जाम से पहले जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट्स मिलेगा। तो आपको हमारे चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है और ट्रिपल से बहुत सारे क्लासेज हमने करा रखा है, उस जाके प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको एग्जाम्स में बेनिफिट्स मिलेगा इसमें। ठीक है, और आप क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ट्रिपल सी चैप्टर बेस्ड हमने क्लासेज करा रखा है सीरीज, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्लासेज को अगर आप देख लेते हैं तो 101% ट्रिपल सी में अच्छे ग्रेड से आपको सफलता मिलेगी स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही है और आप सभी को हम चलते हैं क्लास के क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है जो कि आपके स्क्रीन पर है। स्टूडेंट की प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की मेमोरी में क्या इस्तेमाल किया गया था? मेरे प्यारे साथियों, आप सभी हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, तो आप सभी लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आंसर देते चलिएगा, क्योंकि ये जो क्लास है वो प्रैक्टिस है। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके एग्जाम्स के लिए बेनिफिट्स रहेगा। तो आप सभी कंटिन्यूअस क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की मेमोरी में क्या इस्तेमाल किया गया था? तो व्हाट वाज यूज्ड इन द मेमोरी ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? बताइए मेरे प्यारे साथियों कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की मेमोरी में क्या इस्तेमाल किया गया था? जो कि ऑप्शन नंबर ए है वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन नंबर जो बी है पंच कार्ड, ऑप्शन नंबर जो सी है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर जो डी है आईसी। बताना है तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था, ठीक है, प्रथम पीढ़ी में। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बता दिया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल भेजना किसके समान है? व्हाट इज सेंडिंग ईमेल सिमिलर टू? बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्र लिखना। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें कि इजिकल टू सम 5,2 का मान क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इजिकल टू सम 5,2? बताइए मेरे प्यारे साथियों कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से कैलकुलेशन करके बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो 5 प्लस 2 कितना होता है मेरे प्यारे साथियों? 7 होता है। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की विशेषता को दर्शाता है। वर्किंग कंटिन्यूसली विदाउट एनी फैटिजेस और एरर रिप्रेजेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4। आज जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं, क्लास को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो शेयर अवश्य करें ताकि और भी साथियों को इस क्लास से हेल्प
मिल सके। तो जल्दी से बताना है कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिलीजेंस जो होता है करेक्ट आंसर होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि यहू मेल में अधिकतम कितना अटैचमेंट कर सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम अटैचमेंट यू कैन मेक इन यहू मेल। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम अटैचमेंट यू कैन मेक इन यहू मेल। यहू मेल में हम मैक्सिमम अटैचमेंट कितना तक कर सकते हैं, फाइल की जो साइज होगी वो कितने एमबी तक हो सकती है, आपको बताना है। बताइए। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 25 एमबी तक आप किसी भी फाइल को अटैच करके आप किसी को मेल भेज सकते हैं यहू मेल के माध्यम से। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ऑप्शन में सी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि एक ही समय में किसी संदेश को कई लोगों को भेजना हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे। इफ़ यू वांट टू सेंड अ मैसेज टू मैनी पीपल्स एट द सेम टाइम विच वन विल बी यूज। बताना है मेरे प्यारे साथियों कि एक ही समय में किसी संदेश को कई लोगों को भेजना हो तो किसका इस्तेमाल करते हैं। बताना है आप सभी को। क्वेश्चन जो 6 है उसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेल मर्ज का इस्तेमाल किया जाता है। जब एक से ज़्यादा किसी के पास हमें संदेश भेजना होता है तो हम मेल मर्ज का ऑप्शंस का यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में जो 7 है कि इनमें से कौन सा शब्द एक ब्राउजर से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इज नॉट रिलेटेड टू अ ब्राउजर। बताइए कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेट एस्केप, वर्ल्ड वाइड वेब, लॉन्चर, ये जो है आपके वेब ब्राउजर के अंतर्गत संबंधित होते हैं, लेकिन जो ईमेल होता है वो वेब ब्राउजर के संबंधित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि कौन सा एंटीवायरस नहीं है। विच इज नॉट एन एंटीवायरस। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा VLC। VLC जो है आपका मीडिया प्लेयर है, यहाँ पे आपका कोई भी एंटीवायरस नहीं है। और यहाँ पे क्वेश्चन से यही पूछा गया है कि कौन सा एंटीवायरस नहीं है, तो ये आपका VLC हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट। बताइए क्वेश्चन में जो 9 है उसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Ctrl+L से आप लेफ्ट अलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाइपर लिंक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हाइपर लिंक। बताइए क्वेश्चन में जो 10 है उसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा Ctrl+K। अगले क्वेश्चन की बात करें कि सेल को एडिट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एडिट अ सेल। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा F2। अगले क्वेश्चन की बात करें कि माइक्रोसॉफ्ट में क्लाउड कौन सा है। विच क्लाउड इज इट इन अ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट में जो है वो कौन सा क्लाउड है आपको बताना है। बताइए। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि क्वेश्चन नंबर जो 13 है कि टेलीग्राम के निर्माता कौन है। बताइए मेरे प्यारे साथियों कि हु इज द क्रिएटर ऑफ टेलीग्राम। जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे क्लास को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो शेयर अवश्य करें मेरे प्यारे साथियों। शेयर करने से अन्य विद्यार्थियों को भी हेल्प मिलता है, तो शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलें। अब बताना है आपको कि क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है। लाइव चैट में आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निकोलाई एंड फेवल जो दोनों हैं वो टेलीग्राम के निर्माता हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें कि लिंक्डइन के निर्माता कौन है। वो इज द क्रिएटर ऑफ लिंक्डइन। बताइए मेरे प्यारे साथियों, हु इज द क्रिएटर ऑफ लिंक्डइन। बताइए। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेफ वेनर। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि अगला क्वेश्चन है कि POS में इस्तेमाल होने वाला प्रिंटर कौन सा है। विच इज़ द प्रिंटर यूज इन POS। बताना है मेरे प्यारे साथियों कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्मल प्रिंटर इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि Ctrl+Shift+F9 शॉर्टकट की क्या होती है। व्हाट डज Ctrl+Shift+F9 शॉर्टकट डू। बताइए क्वेश्चन में जो 16 है उसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनलिंक। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट शिष्टाचार क्या है। व्हाट इज इंटरनेट इटिक्वेट। बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 है उसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा इंटरनेट पर अच्छा व्यवहार होता है। और अगला क्वेश्चन है जो कि 18 है कि निम्नलिखित में से डिजिटल ट्रांजैक्शंस में होता है विच ऑफ द फ्लोइंग
ऑकर्स इन डिजिटल ट्रांजैक्शंस। बताइए, तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैलेंडर देखने के लिए निम्न में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग कमांड्स इज यूज टू व्यू टू कैलेंडर? बताइए, तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गूगल क्रोम वेब ब्राउजर में सेव एज का विकल्प कहाँ पर होता है? वेयर इज द सेव एज ऑप्शन इन गूगल क्रोम वेब ब्राउजर? बताइए, तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा। मोर टूल्स में आपका होता है सेव एज का ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करें कि इनमें से कौन सा फाइल नेम और एक्सटेंशंस का अलग करता है? विच ऑफ द फ्लोइंग डिफरेंस फाइल नेम एंड एक्सटेंशंस? बताइए, तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा डॉट। अगले क्वेश्चन की बात करें कि माई एसक्यूएल किस सर्वर से संबंधित है? माई एसक्यूएल बिलोंग्स टू विच सर्वर? बताइए, तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा डेटाबेस सर्वर। अगला क्वेश्चन है कि विंडोज ऑफ होने पर डाटा किस मेमोरी में हो तो हो जाता है? इन विच मनी इज द डाटा स्टोर्ड व्हेन विंडो इज टर्न ऑफ? बताइए, 23 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थायी मेमोरी में आपका स्थित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डॉस में फाइल नाम की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए फाइल नेम इन डॉस? बताइए, तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन है कि क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल नेम ऑफ क्यूआर कोड? ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्विक रेस्पॉन्स कोड होता है। अगला क्वेश्चन है कि कैमरा या किसी भी ऐप को अपनी लोकेशन देना सही है क्या? इज इट राइट टू गिव योर लोकेशन टू कैमरा और एनी एप्स? बताइए कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। जिस बच्चे ने फॉल्स बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि माउस में 3 बटन पाए जाते हैं। 3 बटन्स आर फाउंड इन द माउस? बताइए, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ट्रू। ठीक है, माउस में 3 बटन पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ट्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फार्मूला बार एमएस वर्ड 2010 में उपलब्ध होता है क्या? फार्मूला बार इज अवेलेबल इन एमएस वर्ड 2010? बताइए, बिल्कुल होता है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य कंप्यूटर सिस्टम को बेहतर उपयोग करना है क्या? द पर्पज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मेक बेटर यूज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसका सही जवाब आपको बताना है। ये हो जाएगा ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बता दिया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि नेटवर्क के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए पासवर्ड रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? पासवर्ड शॉल बी कैप्ड टू इम्प्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस? तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। स्टूडेंट, आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा? 30 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस को आपने करेक्ट किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप क्लास में पहली बार आए, 30 क्वेश्चंस आपने कितने क्वेश्चंस को आपने सही किया है आप हमें बताइएगा, ताकि आपको मैं सही तरीके से गाइड कर सकूं कि आप ट्रिपल सी के एग्ज़ाम को कैसे तैयारी करेंगे कि आप अच्छे क्लियर से पास आउट हो सकें। ठीक है, पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है मेरे प्यारे साथियों, अगर आप क्लास में पहली बार आए हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी सिलेबस नहीं पढ़ा है, सिलेबस में क्या टॉपिक वाइज है, सारी चीज़ें आपको डिस्कस हमारे चैनल पे किया गया है, तो आप हम क्लासेस को जाकर सिलेबस को पढ़ लीजिए। दूसरा तरीका है कि ट्रिपल सी जनवरी फरवरी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट्स मिलेगा ट्रिपल सी एग्जाम्स में, क्योंकि हमारा जो कंटेंट होता है रिसर्च बेस्ड कंटेंट आप सभी को हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको 101% आपको ट्रिपल सी एग्जाम्स में हेल्प मिलती ही मिलती है। ठीक है, तो आई होप आप सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगे। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है या किसी तरीके की समस्या आपको आ रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो कि 9458009461 पे आपको पूरी सहायता किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।